हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में धमाका सीरीज की वीडियो नंबर 6 को लेकर आया हूं, जिसमें संविधान से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखूंगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सभी मूल अधिकारों को क्या कहा गया है? तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सभी मूल अधिकारों को जो है निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में जो है कुल 395 अनुच्छेद है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में जो है वर्णित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म और निरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द जो है वह निम्नलिखित में से जो है संशोधन 42वां 1976 में किया गया है। इस शब्द का जो जिक्र है संविधान के संशोधन 42वां जो कि 1976 ईस्वी में किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? तो निम्न में से जो गैर संवैधानिक संस्था है वह योजना आयोग है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से जो है अपने लक्षण जो है स्रोत से गलत सुमेलित है वो ऑप्शन ए वाला है, न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश परंपरा। यह जो लक्षण है अपने स्रोत से गलत है, बाकी हमारा तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विधि अधिकार कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकार जो है वह भारत का महानवादी होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी? जब संविधान बना उस समय जो है केवल 8 जो है अनुसूचियाँ थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो भारत में मौलिक अधिकार जो है वह निम्नलिखित में से जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के माध्यम से जो है सुनिश्चित किए गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है जो मौलिक अधिकार नहीं है वह है संपत्ति का अधिकार जो है निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है मौलिक अधिकार को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो लागू होते समय 10 थे? तो भारतीय संविधान में जो अब मौलिक कर्तव्य जो है अभी जो है प्रेजेंट टाइम में जो है 11 है, और जब लागू हुआ था उस समय जो है 10 था। तो आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, भारत के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भारत के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 में है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन जो है हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? तो भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु जो है वह इनमें से कोई नहीं है।
अधिकतम आयु नहीं हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है? तो राष्ट्रपति का रिक्त मतलब जो पद होता है वह खाली हो जाने के बाद जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह 6 महीना के अंतर्गत करवाना होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक जो है वह राष्ट्रपति होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचित सांसद व विधायक जी करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से जो तथ्य गलत है वो ऑप्शन डी वाला गलत है। राष्ट्रपति को पद का शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है, यह तथ्य जो है गलत है, क्योंकि इसका जो शपथ है वो न्यायाधीश दिलाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा मतलब ऑप्शन डी सही है, मतलब गलत है इसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया सकते हैं? तो भारत को राष्ट्रपति के पद से हटा सकते हैं वह जो है केवल भारत के संसद से ही हटाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपना पद से हटा सकते हैं? तो निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रपति जो है केवल उपराष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सबको जो है हटा सकते हैं। मतलब वो महानवादी हो या राज्यपाल हो या उच्च न्यायालय के मतलब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, उसे जो है राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने की किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए? तो यह इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 माह के भीतर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को जो है निम्नलिखित में से जो है केवल राष्ट्रपति बुलाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार अब कितने हैं? तो मौलिक अधिकार जो है हमारा अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो है 6 है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय के दूसरे में से किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित में से जो प्राधिकृत है वह जो है केवल राष्ट्रपति है। वही चाहेंगे तो उसे हटा सकते हैं या बदल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो राज्यपाल जो है अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी तक जो है रह सकता है। जब तक राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे हटने के लिए तब तक जो है राज्यपाल जो होता है अपने पद पर रह सकता है। इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या जो है वह 12 है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश जो है उस पद को संभालते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर जो है 356 के तहत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है? तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करवाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है।